फाइनली दोस्तों 2024 और 25 का बजट आ चुका है और बजट आने के बाद काफी सारे लोगों को पता नहीं चलता है कि आखिरकार बजट के अंदर क्या आया है, क्या सस्ता हुआ, क्या महंगा हुआ या फिर किसके हिस्से में क्या आया। क्योंकि हमारे देश की जो प्रेजेंट में फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमन, वो संसद के अंदर अपना बजट पूरा इंग्लिश में पेश करती है। जिसको इंग्लिश समझ आती है वो तो आराम से समझ जाते हैं, बट जिनको इंग्लिश नहीं आती है वो समझ नहीं पाते हैं कि आखिरकार इस बजट के अंदर मेन मुद्दे क्या रहे। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपके जितने भी डाउट हैं, जो आपको समझ नहीं आया है, वो सारा कुछ आपको समझ आ जाएगा। क्योंकि हम इस वीडियो के अंदर बिल्कुल सरल भाषा में आपको बताने वाले हैं कि आखिरकार बजट में किसके हिस्से में क्या आया और क्या सस्ता हुआ और क्या महंगा हुआ। और वहीं दूसरी तरफ साथ ही साथ इस वीडियो के अंदर आप लोगों को ये भी पता चलेगा जो कि एनडीए की सरकार है, जिसके अंदर हम सभी जानते हैं कि बिहार के नीतीश कुमार और आंध्र प्रदेश के नायडू का इसके अंदर बहुत बड़ा हाथ है। तो इस वीडियो के अंदर आप लोगों को ये भी जानने को मिलेगा कि आखिरकार ये दोनों जब एनडीए के अंदर ज्वाइन हुए थे तो आखिरकार इन लोगों को क्या फायदा हुआ। तो वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बढ़ते हैं वीडियो में आगे। इस पूरे बजट को थोड़ा शॉर्ट में और कुछ पॉइंट्स में कवर करेंगे, जिसमें से पहला पॉइंट है न्यू इनकम टैक्स रिजीम में बदलाव। दोस्तों ये बहुत बड़ा बदलाव है जो कि इनकम टैक्स में किया गया है। सरकार ने 2024 और 25 के बजट में नए टैक्स रिजीम के तहत 0 से लेकर के 3 लाख तक की जिसकी इनकम होती है उस पर बिल्कुल 0 टैक्स रखा है। उसको कोई भी टैक्स देने की जरूरत नहीं होगी। हालांकि पहले भी यही था। वहीं दूसरी तरफ 3 लाख से 7 लाख रुपए तक की इनकम पर आपको 5% के हिसाब से टैक्स देना होगा। हालांकि ये पहले 3 लाख से 6 लाख तक था, अभी इसमें 1 लाख बढ़ा दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ न्यू टैक्स रिजीम के तहत और भी स्लैबों में बदलाव किया गया है, जैसे कि 7 लाख से 10 लाख तक की इनकम पर अब आपको 10% टैक्स देना होगा और 10 लाख से 12 लाख तक की इनकम पर आपको 15% टैक्स देना होगा। 12 लाख से 15 लाख तक है तो आपको 20% का टैक्स देना होगा और अगर आपकी 15 लाख से ज्यादा इनकम है तो आपको 30% टैक्स देना होगा सरकार को। तो ये तो हो गया टैक्स रिजीम कि आखिरकार लोगों को टैक्स के अंदर सरकार ने कितनी राहत दी है। वहीं दूसरी तरफ जब से केंद्र के अंदर एनडीए की सरकार बनी है तभी से विपक्ष एनडीए पर तंज कसा हुआ है कि आखिरकार इतने साल इनको सत्ता में रहते हुए हो गए, लेकिन फिर भी हमारे देश के जो युवा हैं वो बेरोजगार हैं, उनके पास रोजगार नहीं है, जिसको एनडीए की सरकार कहीं ना कहीं खुद भी समझती है। क्योंकि उन्होंने देखा था कि लोकसभा के इलेक्शन में उनको काफी सारी सीटें खोनी पड़ी थी, जिसको देखते हुए उन्होंने देश के युवाओं के लिए एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया गया है। इसके तहत हर साल 20 लाख युवाओं को इंटर्नशिप दी जाएगी। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने स्किल ट्रेनिंग से जुड़ी 5 स्कीम का ऐलान किया है। इसके तहत भारत के 1 करोड़ से ज्यादा युवाओं को 5 साल में स्किल डेवलप किया जाएगा। वहीं सरकार 500 टॉप कंपनियों के अंदर 1 करोड़ से ज्यादा युवाओं को इंटर्नशिप भी देगी और इस इंटर्नशिप के दौरान सरकार उन युवाओं को हर महीने 5,000 रुपए देगी वेतन के तौर पर। वहीं तीसरे पॉइंट में सरकार ने एजुकेशन पर बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है। दोस्तों एजुकेशन लोन पर सरकार ने 3% ब्याज का अनुदान किया है। हमारे देश की फाइनेंस मिनिस्टर ने शिक्षा के लिए 1.48 करोड़ का बजट पेश किया है। जिन छात्रों को सरकारी योजनाओं के तहत हायर एजुकेशन के लिए 10 लाख तक का लोन नहीं मिल पा रहा था, उन्हें पूरे देश के बड़ी बड़ी संस्थानों में एडमिशन के लिए 10 लाख तक का लोन की सरकार मदद करेगी। इसके तहत सालाना ब्याज का 3% सरकार अपनी जेब से देगी और सरकार ने इस सिस्टम के लिए एक वाउचर का प्रावधान किया है कि वो हर साल 1 लाख स्टूडेंट को ई वाउचर देगी, जिसके तहत जो स्टूडेंट्स हैं वो इस स्कीम का फायदा उठा पाए। वहीं दोस्तों अगले पॉइंट में हमारे देश की सरकार ने महिलाओं के लिए बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है, जिसमें हमारे देश की फाइनेंस मिनिस्टर ने महिलाओं के ऊपर 3 लाख करोड़ से ज्यादा का बजट पेश किया है। बजट के अंदर महिलाओं और लड़कियों से जुड़ी योजनाओं के लिए 3 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इस फंड का इस्तेमाल महिलाओं और लड़कियों के शक्तिकरण में किया जाएगा। वित्त मंत्री ने सरकारी वर्गिक महिलाओं के लिए हॉस्टल बनाने की बात कही है। महिलाओं और लड़कियों का स्किल्स डेवलपमेंट किया जाएगा। इससे हमारे देश की महिलाओं का बहुत फायदा होगा। उनको ज्यादा से ज्यादा स्कीम मिल पाएंगी और ज्यादा से ज्यादा एजुकेशन मिल पाएगी, जिससे हमारी देश की नारी जो है वो और ज्यादा मजबूत होगी। अब भैया सरकार बजट के अंदर इतना कुछ पेश करने के बाद किसानों को ऐसा तो छोड़ेगी नहीं, तो सरकार ने किसानों के लिए भी 1.52 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया है और ये पिछले साल के मुकाबले इस साल किसानों के लिए बजट 21.6% यानी कि 25,000 करोड़ रुपए बढ़ाया गया है। इसके तहत 6 करोड़ किसानों की जानकारी के लिए लैंड रजिस्ट्री पर लाई जाएगी। 5 राज्यों में नए किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए जाएंगे। हालांकि इस बजट के अंदर एमएसपी को लेकर के कोई घोषणा नहीं की गई है, जिसको लेकर के किसान पूरे देश के अंदर काफी प्रोटेस्ट करते हुए हमें नजर भी आ रहे थे। वहीं अगले पॉइंट में सरकार ने सोलर एनर्जी को लेकर के काफी बढ़ावा दिया है। दोस्तों सरकार ने सोलर एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए बड़े फंड का ऐलान किया है। सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत 1 करोड़ घरों को सरकार 300 यूनिट हर महीने बिजली बिल्कुल फ्री देगी, जिसके तहत गरीब परिवारों को हर साल तकरीबन
तकरीबन 15,000 से ज्यादा की बचत होगी। वहीं दूसरी तरफ हमारे भारत के अंदर मोबाइल, सोना, चांदी का रेट बहुत ज्यादा बढ़ रहा था, तो सरकार ने इस चीज को मद्देनजर रखते हुए मोबाइल, चार्जर, सोना, चांदी पर जो कस्टम ड्यूटी चार्ज लगता है, सरकार ने इन सबको बनाने में कस्टम ड्यूटी का जो परसेंटेज है उसको कम कर दिया है। वहीं अगले पॉइंट में सरकार ने शेयर मार्केट को लेकर भी बहुत बड़ा ऐलान कर दिया, जिसके बाद हमें शेयर मार्केट के अंदर भी काफी गिरावट देखने को मिली। हालांकि धीरे धीरे करके मार्केट ने वो सब कुछ कवर कर लिया था, लेकिन जैसे ही हमारे देश की फाइनेंस मिनिस्टर ने ये अनाउंसमेंट किया कि जो म्यूचुअल फंड है और एफएनओ है उनके ऊपर जो एसटीटी चार्ज लगता है उसको बढ़ा दिया गया है। और ये हम सभी जानते हैं कि सरकार ट्रेडिंग के ऊपर और शेयर मार्केट के ऊपर इतना ज्यादा टैक्स इसलिए बढ़ा रही है कि लोग ट्रेडिंग करना बंद कर दें, क्योंकि हमारे देश के अंदर धीरे धीरे शेयर मार्केट और ऑप्शन ट्रेडिंग को लेकर के इस समय हमारे देश के युवाओं के अंदर बहुत ज्यादा जोश देखा जा रहा है, जिसको देखते हुए जो हमारी सरकार है वो इस पर रोक लगाना चाहती है और वो इसी को देखते हुए इस पर ज्यादा टैक्स लगा रही है। अब भाई सरकार ने इतने लाख करोड़ यहाँ वहाँ खर्चा कर दिए, तो सरकार हमारे देश के डिफेंस के ऊपर कैसे पीछे रह सकती है, जबकि हमारे देश को सबसे ज्यादा जरूरत सिर्फ और सिर्फ डिफेंस की है, ताकि सामने वाला देश हमारे देश से डर कर रहे, उसके दिल में खौफ रहे कि इनके पास तगड़े डिफेंस सिस्टम है। तो डिफेंस के लिए भारत सरकार ने 4.54 लाख करोड़ रुपीस का बजट पेश किया है हमारे देश के डिफेंस के लिए। दोस्तों ये काफी अच्छा बजट है। वहीं अगले पॉइंट में सरकार ने पूर्वी देशों के ऊपर काफी अच्छा बजट पेश किया है। पूर्वी देश जैसे कि बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, इन सभी राज्यों के ऊपर सरकार ने काफी अच्छा बजट पेश किया है, जो कि 11.11 लाख करोड़ रुपीस है, जो कि सरकार इन राज्यों के ऊपर स्पेंड करेगी। वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर वहाँ पे हॉस्पिटल बनना हो, स्कूल बनना हो, जो भी कुछ होना हो, तो ये 11.11 लाख करोड़ रुपीस सरकार ने इन राज्यों के लिए निकाला है। वहीं 2024 के बजट में सरकार ने जो सबसे बड़ा बजट पेश किया है वो है गरीबों के घर बनाने के लिए। सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीबों को घर बनाने के लिए 10 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया है, जो कि काफी ज्यादा है, जिसमें से 1 करोड़ घर सिटी वाले शहरों में बनाए जाएंगे और 2 करोड़ घर सरकार गाँव के इलाकों में बनाएगी। वहीं दोस्तों आखिरी पॉइंट के अंदर नीतीश कुमार और नायडू को एनडीए में शामिल होने का बहुत बड़ा फायदा मिल चुका है, क्योंकि बिहार के लिए भारत की सरकार ने 58,900 करोड़ से ज्यादा का बजट पेश किया है। वहीं दूसरी तरफ नायडू के आंध्र प्रदेश में सरकार ने 15,000 करोड़ रुपए का बजट पेश किया है, जो कि दोनों राज्यों के लिए बहुत बड़ा बजट है। अब ये बजट जब इन राज्यों के पास जाएगा तो वहां पे हमें काफी डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। वहां सड़कें बनाई जाएंगी, स्कूल बनाए जाएंगे, हॉस्पिटल बनाए जाएंगे, जिससे कि जो ग्रामीण क्षेत्र है वो और ज्यादा डेवलप कर पाएंगे। इस पूरे बजट से आप लोगों का क्या फायदा हुआ, क्या फायदा नहीं हुआ, आप कौन से स्लैब में आते हैं, ये आप नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और ये पूरी जानकारी हमारी कैसी लगी आपको, ये भी नीचे कमेंट करके जरूर बताना। हमारे चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।